देखिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, डैश इज द वेरी इसेंस ऑफ मार्केटिंग, यानी कि जो मार्केटिंग का पूरा इसेंस है, यानी कि एक तरह से हम बात करें पूरा उसका फोकस जो है वो किस पर रहता है, रिसर्च पर, कस्टमर फोकस, डिमांड या फिर नन ऑफ दीज। मार्केटिंग पूरी किस पर बेस्ड होती है, आपको ये बताना है। मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट या मार्केटिंग हम क्यों करते हैं, क्या पर्पस है हमारा मार्केटिंग करने का। देखिए यहाँ पर हम बात करें मार्केटिंग की तो राइट आंसर हो जाएगा बी। मार्केटिंग का पूरा फोकस होता है कस्टमर पर। कस्टमर की क्या नीड है, कस्टमर का क्या क्राइटेरिया है परचेजिंग करने का, उसकी क्या इंटरेस्ट है, उसके क्या लाइक्स हैं डिसलाइक्स हैं, ये सारी चीज़ें हमारी मार्केटिंग बेस्ड होती हैं। क्योंकि जब हमें कस्टमर के बारे में पूरी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन पता होगी तभी हम मार्केटिंग अच्छे से कर पाएंगे। मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि हम कस्टमर को किस तरह से अट्रैक्ट करें और उसको अपने प्रोडक्ट खरीदने पे मजबूर करें। ठीक है, तो आपको जब कस्टमर के बारे में सब कुछ पता होगा तभी वो आप ये सारी चीज़ कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। होप यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है। सेकंड क्वेश्चन पे आइए। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा कस्टमर ओरिएंटेड यानी कि कस्टमर पर बेस्ड होता है। ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, एंटिटी कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग या फिर ऑल ऑफ दी अबव, बताइए। कस्टमर ओरिएंटेशन की बात की जा रही है तो देखिए कस्टमर ओरिएंटेड जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहलाता है। क्योंकि ओल्ड कॉन्सेप्ट में तो सिर्फ सेलिंग की बात की जाती थी, लेकिन अब कस्टमर ओरिएंटेड है, कस्टमर के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी, डिसीजन, कोऑर्डिनेशन या फिर ऑल ऑफ दीज। बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पे हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करें तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे। ठीक है, कि किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी हैं टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स कस्टमर, गवर्नमेंट, हमारी जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए, बैंक्स के लिए। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देखेंगे। साथ ही साथ डिसीजन देखेंगे कि हमारे डिसीजंस किस तरह के हैं, कभी किसी पर्टिकुलर सोसाइटी या पर्टिकुलर कम्युनिटी को हार्म तो नहीं कर रहे। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन मार्केटिंग के अंदर सारी चीज़ें हैं, इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, इतनी सारी अथॉरिटी हैं, इतने सारे हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन सब के संग कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अंदर देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो मार्केटिंग है वो सिनोनिमस है किसका, सेलिंग का, एडवर्टाइजिंग का, सेल्स प्रमोशन का या फिर ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा। देखिए ऑल ऑफ दीज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मार्केटिंग में हम सेलिंग की भी बात करते हैं, क्योंकि मार्केटिंग ओवरऑल सेलिंग के लिए ही की जाती है। और मार्केटिंग हम करेंगे तो हमारा एडवर्टाइजमेंट भी हो रहा है, सेल्स प्रमोशन भी हो रहा है, तो मार्केटिंग के अंदर ये सारी चीज़ें कवर हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मार्केटिंग इज, अब मार्केटिंग हमारी क्या है आपको ये बतानी है। क्वालिटेटिव प्रोसेस है, लॉजिकल है, मैथमेटिकल है या फिर एक मैनेजरियल प्रोसेस है। बताइए क्या होगा आंसर। देखिए यहाँ पे मार्केटिंग की बात की जा रही है तो मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करने की अभी हमने बात की थी। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन किसके अंदर आता है, हमारे मैनेजरियल एस्पेक्ट में आता है, मैनेजरियल एलिमेंट है हमारा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मार्केटिंग में ओवरऑल हम चीज़ों को मैनेज करने का ही सोचते हैं कि हम कस्टमर की लाइक्स डिसलाइक्स को अपनी कंपनी के बजट, अपनी कंपनी का जो विज़न है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके साथ किस तरह से मैच करें, किस तरह से हम मैनेज करें चीज़ों को, एनवायरनमेंट को। एनवायरनमेंट इन द सेंस कि जो कस्टमर्स की जो नीड है
उसको हम किस तरह से मैनेज करें अपने प्रोडक्ट के साथ कि हमारा कस्टमर जो है वो सिर्फ हमारा ही प्रोडक्ट खरीदे, हम उसको सेटिस्फाई कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट का ही पार्ट है। हम ये सब चीज़ें मैनेज करेंगे तभी हम एक कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदने को मजबूर हो जाए, ठीक है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है ऑफ द फॉलोइंग द स्टेटमेंट द बेस्ट एक्सप्रेस द बेसिक आइडिया बिहाइंड द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको एक ऐसा बेस्ट यहाँ पे आइडिया बताना है जो कि आपके मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को डिफाइन करे, यानी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को बताए। ऑप्शन है प्रोडक्ट द बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट, सॉरी प्रोड्यूस द बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट, यानी कि आपको अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, या फिर प्रोड्यूस सस्ता प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग की कॉस्ट को कम करना है, या फिर कीप द कस्टमर फॉरमोस्ट इन माइंड, या कस्टमर को अपने माइंड में रखना है। बताइए। देखिए आप सबको पता है आजकल की जो मार्केटिंग है ये सारी चीज़ें किस बेस्ड है, मॉडर्न बेस्ड है, सोसाइटी के लिए हैं, कस्टमर के लिए हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें, तो ये हमारा सेकेंडरी एस्पेक्ट है। फर्स्ट एस्पेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, कस्टमर को याद रखना। कस्टमर क्या चाहता है, किस तरह का प्रोडक्ट क्या चाहता है, किस तरह की उसकी नीड है, कितना उसका बजट है, क्या उसका कस्टम है, क्या उसकी लाइक्स डिसलाइक्स हैं, किस तरह की फैमिली से वो किस तरह का उसका फैमिली बैकग्राउंड है, या फिर उसका इनकम कितना है, या फिर किस कैटेगरी से आता है, एज क्या है उसकी। ये सारी चीज़ें हमें दिमाग में रखनी होंगी, ठीक है? तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट सबसे पहले कस्टमर बेस्ड होगा, कस्टमर को हमें ध्यान में रखना होगा। फॉर एग्जांपल आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे ना कि वो प्रोडक्ट आप किस एज ग्रुप के लिए बना रहे हैं, बच्चों के लिए है, यूथ के लिए है, या फिर ओल्ड एज के लिए है, ठीक है? बच्चों में भी फिर आप ये देखेंगे कौन से बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे हैं या बिल्कुल ही छोटे बच्चे हैं, या फिर जो बच्चे हैं वो एजुकेटेड हैं या अनएजुकेटेड हैं, किस तरह उनका इंटरेस्ट है। ये सारी चीज़ें आप दिमाग में रखेंगे तभी आप एक अच्छी मार्केटिंग कर पाएंगे, ठीक है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कोई भी प्रोडक्ट है उसका जो प्राइस है वो रेलिवेंट होना चाहिए, ठीक है? यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन इज डिलीवर्ड टू बायर, यानी कि जो यूटिलिटी या सेटिस्फाई कर पाए अपने बायर्स को, जो भी सेलर का प्रॉफिट है उसको अचीव करे, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो, या फिर नन ऑफ दीज। बताइए एक प्रोडक्ट की प्राइस रेलिवेंट किस अकॉर्डिंग होनी चाहिए? देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे प्राइस की। तो प्राइस आप कैसे डिसाइड करोगे? आप अपना प्रॉफिट नहीं माइंड में रखोगे। अगर आप प्रॉफिट माइंड में रखोगे तो आप अपने प्राइस को कितना भी हाई रख लो, आपका प्रोडक्ट नहीं बिकने वाला और ओवरऑल आपकी वो सारी मेहनत खराब हो जाएगी। आप अपना प्राइस रखोगे कस्टमर बेस्ड, यानी कि कस्टमर को वो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग प्राइस सही लगे, साथ ही साथ वो उससे सेटिस्फाई हो, उसको यूटिलिटी मिले। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि हाँ, अगर आपका प्रोडक्ट आपने जो भी प्राइस रखे उस प्राइस से भी कम प्राइस में अदर कंपनी के प्रोडक्ट कस्टमर को मिल रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वो आपका प्रोडक्ट क्यों परचेस करेगा? तो आपको ये देखना है कि बायर को यूटिलिटी दे, सेटिस्फेक्शन दे। और सेटिस्फेक्शन कैसे आएगा? प्राइस को लेकर, क्वालिटी को लेकर, ठीक है? तो आपका जो प्राइस है वो रेलिवेंट तभी होगा जब वो सेटिस्फाई कर पाएगा आपके बायर को, ठीक है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है मॉडर्न कॉन्सेप्ट मार्केटिंग का, जो कि अगर हम बात करें मार्केटिंग साइकिल के अकॉर्डिंग, तो स्टार्टिंग में क्या होगा और एंड में क्या होगा? सेलर्स बेस्ड है, बायर्स है, प्रोड्यूसर्स है, रिटेलर है? देखिए अब तक हम सारी चीज़ें किस बारे में बात कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ बायर के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारी मार्केटिंग बायर से शुरू होगी और एंड बायर पे होगी। स्टार्टिंग कैसे होगी? सबसे पहले हम बायर के बारे में पता करेंगे, हमारा बायर किस नेचर का है, ठीक है? फिर एंड क्यों होगी? एंड हमारी बायर पे इसलिए होगी, हम लास्ट में फीडबैक लेंगे कि वो कितना सेटिस्फाई हुआ,
और उसके बेस पर हम फर्दर अपनी फ्यूचर प्लानिंग करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, स्टार्ट कहाँ हुई, बायर पर, खत्म कहाँ हुई, बायर पर। ठीक है, नेक्स्ट है डैश इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, यानी कि आपको बताना है ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो प्लानिंग करती है फिर एग्जीक्यूट करती है। कॉन्सेप्शन, प्राइसिंग होते हैं, प्रमोशन होता है उसके अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडिया होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का, एक्सचेंज क्रिएट करती है, सेटिस्फाई करती है एक इंडिविजुअल के साथ साथ एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को। बताइए, मार्केटिंग है, सेलिंग है, एडवर्टाइजिंग है या फिर प्लानिंग है? देखिए, प्लानिंग तो होने से रही, क्योंकि प्लानिंग में तो सिर्फ हम बेस्ट वे देखते हैं कि किस तरह हम काम करेंगे। एडवर्टाइजिंग में क्या करते हैं, सिर्फ हम अट्रैक्ट करने का काम करते हैं कस्टमर को। सेलिंग में सिर्फ हम सेल करने का काम करते हैं। सेलिंग में बस ये देखते हैं कि बस हमारा प्रोडक्ट बिक जाए। ठीक है, लेकिन मार्केटिंग में ये सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें हम प्लानिंग भी करेंगे, एग्जीक्यूट भी करेंगे, आइडियाज़ भी निकाल के लाएंगे अच्छे से अच्छे, और इंडिविजुअल के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट को भी अचीव करने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे मार्केटिंग बेस्ड हैं। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब हमें बताना है फर्स्ट ऑब्जेक्टिव मार्केटिंग का क्या होता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, डिस्कवरी करना, हाँ, कस्टमर की नीड को, प्रमोशन करना अपने प्रोडक्ट को जिससे हमारा कस्टमर अवेयर रहे, या फिर नन ऑफ दी अबव। क्या हो जाएगा? देखिए, राइट आंसर हो जाएगा बी, डिस्क्राइबिंग द नीड्स ऑफ पर्सपेक्टिव कस्टमर। हमें कस्टमर की नीड के बारे में पता करना है, क्योंकि नीड के बारे में पता हो जाएगा तभी हम उसके बेसिस पे बाकी फर्दर प्लानिंग करेंगे और अपना जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम अचीव करेंगे। ठीक है, और ये जो पार्ट बता रहे हैं ये तो एडवर्टाइजमेंट का पार्ट है। ठीक है, प्रमोशन करना प्रोडक्ट को जिससे कि वो अवेयर रहे, ये एडवर्टाइजमेंट है। ब्रेन स्टॉर्मिंग हमारी डिसीजन से रिगार्डिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब आपको यहाँ पे सोशल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग जो सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बताना है कि जो भी हमारे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन डिसाइडिंग, यानी कि हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है नीड्स में क्या हमारी ज़रूरत है, क्या वांट है, जो कि एक कंज्यूमर को लॉन्ग रन तक उसको अच्छा प्रोवाइड कराए, वो आपको बतानी है। लॉन्ग रन तक एक कस्टमर की नीड और वांट हमें डिसाइड करें। कौन पता कर सकता है कि एक कस्टमर को लॉन्ग रन तक किस तरह की नीड है, क्या वांट है, ये सब कैसे पता करेंगे? देखिए, ये सब पता करेगा कस्टमर, खुद तो पता कर नहीं सकता, वो पता करेगा तो फिर हमारा क्या फ़ायदा होगा, हमारे कंपनी को, हमारे प्रोडक्ट को क्या फ़ायदा होगा? कुछ नहीं। रेगुलेटरी बॉडीज का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, एक ऑर्गेनाइजेशन को खुद ही पता करना होगा कि उसके कस्टमर की नीड्स है क्या हैं, वांट्स क्या हैं, जिससे कि वो अपने कस्टमर के बारे में सब चीज़ें कलेक्ट करे और उसी हिसाब से अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाए अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने में। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, अब आपको बताना है एक्सचेंज के लिए जरूरी कंडीशंस क्या क्या हैं। एटलीस्ट टू पार्टी इन्वॉल्व होनी चाहिए, ईच पार्टी मस्ट हैव समथिंग दैट इंटरेस्ट द अदर। क्या एक पार्टी के पास वो होना चाहिए जिससे दूसरी पार्टी को इंटरेस्ट हो। ईच पार्टी मस्ट बी इन अ पोजीशन टू कम्युनिकेट एंड डिलीवर द प्रोडक्ट, यानी कि दोनों पार्टी, यानी कि प्रत्येक पार्टी जो है वहाँ पर उन वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाए, डिलीवर कर पाए प्रोडक्ट को। तो बताइए कंडीशन क्या होगी जरूरी एक एक्सचेंज के लिए? देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। जब भी आप किसी के साथ कोई भी एक्सचेंज करेंगे तो आप क्या देखते हैं कि सामने वाला आपकी बात को माने। अब आपकी बात को कब मानेगा? जब आप उसको समझाएंगे, तो यानी कि कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल सही है। जब तक कम्युनिकेशन सही से नहीं होगा तो आप दूसरे को नहीं समझा सकते। सेकंड, आप जो प्रोडक्ट लेना चाहते हो वो सामने वाले के पास होना चाहिए, और आप जो देना चाहते हो उसके बदले में वो उसको लेना होगा, यानी कि वो इंटरेस्ट होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है। आपने बार्टर सिस्टम भी पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है, आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो वो रेडी होना चाहिए और खुद भी वो प्रोडक्ट देने को तैयार हो जाए। ठीक है, एंड दो पार्टी होनी चाहिए। कोई एक पर्सन खुद से एक्सचेंज नहीं कर सकता, दो पार्टी होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक
सबको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं? कोई भी डाउट तो नहीं है? प्लीज़ अपने एग्ज़ाम तक सारे डाउट क्लियर करिए, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्रोडक्शन एरा। अब प्रोडक्शन एरा के अकॉर्डिंग आपको एक ट्रू स्टेटमेंट बताना है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, कंज्यूमर इज किंग, फोकस ओनली ऑन सेलिंग द प्रोडक्ट्स टू कंज्यूमर, या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए। देखिए, याद रखिए प्रोडक्शन एरा के अकॉर्डिंग बताना है। तो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि अगर हम कोई भी सप्लाई कर रहे हैं, सप्लाई जो है वो खुद ही अपनी डिमांड बना लेती है, ठीक है? तो हम सप्लाई कर रहे हैं यानी कि वहाँ पे डिमांड है। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग है। और अगर यहाँ पे ये बोला जाता कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मॉडर्न एरा, तो आप कह सकते थे कंज्यूमर इज किंग, क्योंकि मॉडर्न एरा के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि कंज्यूमर किंग है। डैश प्लेस द कस्टमर एट द बिगिनिंग एज वेल एज द एंड ऑफ द बिजनेस साइकिल, यानी कि किस में हमारा जो कस्टमर है बिगिनिंग एज वेल एज जो एंड साइकिल एंड होता है बिजनेस साइकिल का, वो काम करता है। यानी कि कस्टमर ही स्टार्टिंग पॉइंट है और कस्टमर ही हमारा एंड पॉइंट है बिजनेस साइकिल के अंदर। बताइए, फंक्शनल इंटीग्रेशन में, कस्टमर ओरिएंटेशन में, मार्केटिंग मायोपिया में, या फिर नन ऑफ दिस। देखिए, यहाँ पे मार्केटिंग मायोपिया आपको समझा देती हूँ। मार्केटिंग मायोपिया के अंदर ये सजेस्ट किया जाता है कि जो भी बिजनेस है वो बेटर काम करेगा लॉन्ग रन में, अगर वो पूरा कॉन्सेंट्रेट जो है वो ये देखने में लगाए कि उसका प्रोडक्ट है या जो भी वो उसका गुड है उसमें कितनी यूटिलिटी वो जनरेट कर रहा है। अगर यूटिलिटी होगी तो उसका प्रोडक्ट लॉन्ग रन तक काम करेगा, ठीक है? रेदर देन कि वो इस पर ध्यान दे कि कितना प्रोडक्ट उसका सेल हो रहा है। सेल के अलावा सेल को छोड़कर उसे याद ये ध्यान देना चाहिए कि उसके प्रोडक्ट में कितनी यूटिलिटी है, वो कितना कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएगा, ठीक है? तो वो माना मार्केटिंग मायोपिया कहलाता है। अब आप बता दीजिए, कस्टमर जो है किस चीज के अंदर आपको स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट लगता है? राइट आंसर हो जाएगा बी, कस्टमर ओरिएंटेशन, क्योंकि कस्टमर ओरिएंटेशन में मैंने आपको अभी बताया था कि कस्टमर ओरिएंटेशन में कस्टमर ही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट है, यानी कि हर चीज कस्टमर बेस्ड होगी, ठीक है? नेक्स्ट है, डैश अकर्स व्हेन अ मार्केटर इज एक्सेसिवली occupied with product development, manufacturing और selling and ignores customer needs, wants and interest। यानी कि आपको ये बताना है जब एक बाजार उत्पाद विकास, निर्माण या बिक्री में अत्यधिक व्यस्त रहेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा सिर्फ अपनी सेलिंग में या प्रोडक्शन में ही बिजी रहेगा वो, तो वो ग्राहकों की जो भी वांट्स हैं, नीड्स हैं, उनकी क्या करेगा, यानी कि उन पर वो ध्यान नहीं दे पाएगा। तो वो किस में होगा? कस्टमाइजेशन, टारगेट मार्केटिंग, मार्केटिंग मायोपिया, या फिर नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा? ये टारगेटिंग मार्केटिंग हो जाएगा, क्योंकि टारगेटिंग मार्केटिंग में क्या है, सिर्फ और सिर्फ वो ये देखेगा कि उसका प्रोडक्ट सेल हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो और सेल हो। वो कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स के बारे में ध्यान नहीं देगा, ठीक है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक मैनेजमेंट जो है वो स्टैब्लिश करेगा एक साउंड ऑर्गेनाइजेशन को किसके द्वारा? अपने डिपार्टमेंट्स में काम को डिवाइड करके, मैनेजर्स के बीच फंक्शंस को डिवाइड करके, एलोकेट करके एम्प्लॉय के काम को केवल, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर?
देखिए राइट आंसर हो जाएगा डिवाइडिंग द फंक्शंस अमंग द मैनेजर्स। मैनेजर्स के बीच में अगर वो फंक्शंस को डिवाइड कर देगा तो वहाँ पे उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है अच्छे से काम करेगी। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट स्टैब्लिश करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मैसी एंड डॉगल्स, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस बाय विच डैश ग्रुप डायरेक्ट एक्शन ऑफ अदर्स टुवर्ड्स कॉमन गोल्स। बताइए। यानी कि मैसी और डॉगल्स के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह से दूसरे की सामान्य लक्षणों की दिशा में प्रत्यक्ष कार्रवाई करता है। कौन? कॉर्पोरेट, स्मॉल, लार्ज या सोशल? देखिए ये काम किया जाएगा कॉपरेशन के द्वारा। आप एक से दूसरे के साथ कॉपरेटली काम करोगे तो आपके जो कॉमन गोल्स हैं वो आपके अचीव हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज इसेंशियल फॉर। अब जो मैनेजमेंट है वो इसेंशियल है एंटरप्राइज के लिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, प्रोस्पेरिटी ऑफ द सोसाइटी, या फिर नन ऑफ द अबव। किसके लिए मैनेजमेंट हमारा जरूरी है? क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा द प्रोस्पेरिटी ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी की प्रोस्पेरिटी के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर सही तरह से कंपनी के अंदर काम होगा, सब चीज़ें सही ढंग से चलेंगी तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कस्टमर, एम्प्लॉयज, इनका वेलफेयर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है जनरल मैनेजर है किस में? टॉप लेवल में आता है, मिडिल में, या फिर लोअर में? देखिए जनरल मैनेजर की बात करें तो ये मिडिल मैन में आएगा। टॉप लेवल में आते हैं हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड चेयरमैन्स, मिडिल मैन में आते हैं हमारे जनरल मैनेजर्स। ठीक है, और लोअर लेवल में आते हैं हमारे फोरमैन, सुपरिटेंडेंट एंड सुपरवाइजर्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट रिजल्ट्स इन। अब अगर प्रॉपर मैनेजमेंट की कमी होगी तो उससे क्या होगा? कंपनी फेल हो जाएगी, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी एंड एफर्ट होगा, बोथ ए एंड बी, या फिर नाइदर ऑफ द अबव। बताइए। बहुत ही सिंपल है। देखिए अगर मैनेजमेंट सही तरह से नहीं होगा तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, अमाउंट वेस्ट होगा, एफर्ट हमारे बेकार जाएंगे और कंपनी भी फेल हो जाएगी। तो ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट है हमें कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है वो बताना है। मैनेजमेंट साइंस है बट आर्ट नहीं है, मैनेजमेंट कंपटीशन से ऊपर है, ठीक है, या ओवरकम करती है उस पर, मैनेजमेंट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू ह्यूमन एफर्ट्स, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, या फिर नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा? देखिए राइट आंसर हो जाएगा बी, मैनेजमेंट जो है वो ओवरकम करेगी कंपटीशन को। अब कंपटीशन ओवरकम कैसे होगा? जो हमारी सारी चीज़ें पहले ही सिस्टमेटिक वे में चलेंगी, सब चीज़ हम अकॉर्डिंगली करेंगे तो हमें कंपटीशन फेस ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम उसके बराबर होके काम करेंगे। कंपटीशन तब होता है जब हम बहुत अ, हम पीछे हों, या फिर जब हमें लगे कि नहीं हम फेल हो जाएंगे, तब कंपटीशन की बात आती है। लेकिन जब हमारा सब काम पहले से सिस्टमेटिक वे में है तो हमारे अंदर ये फीलिंग आएगी ही नहीं कि हमें कंपटीशन करना है। ठीक है, हम खुद में ही वेस्ट होके काम करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है टू प्रिपेयर प्लान्स रिगार्डिंग द वर्क इज परफॉर्म्ड बाय। अब यहाँ पर ये है कि अगर हम कोई भी प्लान बनाते हैं किसी भी काम के रिगार्डिंग, और वो परफॉर्म किया जाएगा किसके द्वारा? लोअर मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मिडिल लेवल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए प्लान्स बनाते हैं हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट, और उसको परफॉर्म कौन करेगा बताइए? परफॉर्म किया जाएगा लोअर लेवल मैनेजमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। मिडिल लेवल तो सिर्फ एग्जीक्यूट मतलब कमांड देंगे हमें, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या टॉप लेवल ने हमें प्लान बनाया है, मिडिल लेवल क्या करेगा? उसको बस हमें कमांड करेंगे कि इस तरह काम करना है। परफॉर्म लोअर लेवल को ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। मैनेजमेंट डूइंग फंक्शंस यानी काम करता है, मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट ओनली एट लोअर लेवल्स, या फिर इन मैनेजमेंट डिसीजन यानी कि मैनेजमेंट डिसीजन के अंदर ये हमारे पब्लिक ओपिनियन
कि फोर्स से इन्फ्लुएंस होता है, गवर्नमेंट पॉलिसी से इन्फ्लुएंस होता है, सोशल और रिलीजियस कस्टम से, या फिर मैनेजमेंट हमारा ओनर्स मालिकों से संबंधित है? बताइए। क्या होगा आंसर? देखिए राइट आंसर हो जाएगा सी। जो मैनेजमेंट है ये बिल्कुल सही है। जो हमारी डिसीजन मेकिंग होती है वो इन्फ्लुएंस होती है ओपिनियन से, क्योंकि जो हमारा कस्टमर चाहता है हम उसी के बेसिस पे डिसीजन करेंगे। जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, जो सोसाइटी है, उनका कल्चर है, उसी के बेसिस पे डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट हमारा इन्फ्लुएंस होगा। मैनेजमेंट के अंदर डिसीजन मेकिंग हमारी इन्फ्लुएंस होती है पब्लिक ओपिनियन, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड सोशल एंड रिलीजियस कस्टम से। मैनेजमेंट इज डूइंग फंक्शन, ये हम कह सकते हैं कि हाँ हो सकता है, बट ये हमें इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं लग रहा है जितना सही लग रहा है। मैनेजमेंट सिर्फ लोअर लेवल के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैनेजमेंट हर लेवल पे चाहिए होता है, और जो सिर्फ ओनर से रिलेटेड है ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैनेजमेंट ओनर्स के साथ साथ जो अदर पर्सन होते हैं उनसे भी रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा सी। नेक्स्ट है द साइकिल ऑफ मैनेजमेंट कंटिन्यूज टू ऑपरेट सो लॉन्ग एज, यानी कि जो मैनेजमेंट का जो साइकिल है कंटिन्यू ऑपरेट करता है एज लॉन्ग एज प्रॉफिट अर्न करने के लिए बाय द एंटरप्राइज, देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज कंप्लीशन ऑफ ग्रुप गोल्स, या फिर देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। बताइए। जो भी हमारा मैनेजमेंट का जो साइकिल है तब तक चलता है जब तक, कब तक चलेगा बताइए। क्या लगता है इसका आंसर आपको? देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें मैनेजमेंट साइकिल की, तो मैनेजमेंट जो साइकिल है वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑपरेट होता रहता है। ऐसा नहीं है कि हमने अभी जो मैनेजमेंट किया है किसी भी प्रोजेक्ट को लेके या किसी भी काम को लेकर, वो हमारा बस अभी काम हो गया और हमारा मैनेजमेंट खत्म, ऐसा नहीं है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही कंटिन्यू रहता है जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक, क्योंकि ये हर लेवल पे हमें चाहिए, बार बार चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार हमने मैनेजमेंट कर दिया छुट्टी, तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो और ये बिजनेस में ही, ऑर्गेनाइजेशन में ही नहीं, हमारी लाइफ में भी ऑनगोइंग है। जब तक हम हैं तब तक हमारा मैनेजमेंट होता रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मैनेजमेंट लीड्स एंड एंटरप्राइज टुवर्ड्स ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी कि मैनेजमेंट लीड करता है और एंटरप्राइज जो होती है हमारी उसको ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाता है। प्रॉपर डायरेक्शन से, प्लानिंग से, ऑर्गेनाइजिंग से, या फिर ऑल ऑफ दीज। बताइए क्या होगा आंसर। देखिए यहाँ पे मैनेजमेंट की बात की जा रही है, तो आपका मैनेजमेंट आपको ग्रोथ की तरफ ले जाएगा। तो वो किससे? आप प्रॉपर डायरेक्शन होगा, प्लानिंग होगी, ऑर्गेनाइजिंग होगी, और ये सारी ही चीजें हैं। इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सारे ही पॉइंट ऐसे हैं जो कि आपके को हेल्प करेंगे ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी की तरफ। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। होप यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। मार्केटिंग का एंड मैनेजमेंट का दोनों हमने टॉपिक कवर करे हैं। कोई भी डाउट हो प्लीज जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।